एक बिफोर अवर ब्रेक तो मैंने आपको एक चैप्टर का रीकैप और इंट्रोडक्शन दोनों ही करवाए थे। रीकैप किसका करवाया था बच्चे? रीकैप आपको करवाया गया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का, which we have earlier done in our 11th क्लास। और फिर उसी से मैंने आपको ये भी इंट्रोडक्शन की थी कि जब आप ये वाला डेरिवेटिव करते हैं तो इसी से आगे मैं उसको एक्सटेंड करूंगा, द डेरिवेटिव विच यू आर सॉल्विंग इन योर 12th क्लास। मतलब जो हमने 11th क्लास में यहां पे छोड़ा था, ठीक, वो हम यहां पे आके किस में करेंगे? 12th क्लास में करेंगे। यानी जो 11th में हम जहां छोड़ के आए थे यहां से कितने में मूव करेंगे? 12th में मूव कर रहे हैं उससे। ओके, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन थी जो हमने एक सेशन में की थी, जो आपके अपने चैनल पे अवेलेबल है, आपकी ऐप में भी वो अवेलेबल है। एंड टुडे आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब आपके माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे कि आपके पास ये किस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल है। देखिए, दो तरह से मैं इसको डिफाइन करूंगा। इफ यू कैन सी एक्सरसाइजेस, तो आप अगर एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आपके पास, अगर मैं एनसीईआरटी बुक को चेक करूं तो एक है 5.1 एक्सरसाइज एंड एक है 5.2 एक्सरसाइज, जिसमें बेसिकली वी विल डिस्कस कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास सिंपल क्या शुरू हो जाते हैं? डेरिवेटिव्स शुरू हो जाते हैं, जो हम 11th क्लास से ही क्या करते हैं? एक्सटेंशन करते हैं। यानी जो हमने 11th में डेरिवेटिव सीखा था तो उसी को एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ओके, अब जो मैं आपके पास एक सिंपल डेरिवेशन के साथ आ रहा हूं, तो मेरा आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है उस टॉपिक को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कंटिन्यूटी के साथ। हाउ वी विल चेक इट एंड हाउ वी विल प्रूव इट इन आवर क्वेश्चंस। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखिएगा। सपोज दैट, पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेशन कंटिन्यूटी का बताना चाहूंगा कैसे आप चेक करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना लिया कि दिस इज द ग्राफ ऑफ योर पॉइंट। ओके, अब मैंने उस ग्राफ को अपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रेफरेंस में डाल दिया, एंड आई वांट टू चेक दैट एट सर्टेन पॉइंट x is equal to a, this function is continuous। अब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि कैन आई मूव माई पेन ऑन दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग एट दैट पॉइंट, बिना लिफ्ट किए हुए अगर मैं उस पॉइंट के ऊपर में से क्या कर सकता हूं? पास आउट कर सकता हूं। तो मैं बोल दूंगा कि माई फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। गॉट इट? बट सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे। अब इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल लीजिए। ये मैं कंटिन्यूटी की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सपोज कीजिए योर फंक्शन इज लाइक दैट, कि आपके फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक, फिर से हमने एक लेवलर लगा दिया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। चेक कीजिए, ये आपके पास x की वैल्यू क्या है? a है, और सेम ये भी x की वैल्यू क्या है? a।
बट अब सिंपल सी डेफिनेशन में देखिए, इफ आई मूव माई पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब देखिए मैं फंक्शन जा रहा हूं, तो जब मैं यहां से अपना पेन मूव करूंगा तो x इज इक्वल टू ए पे जैसे मेरा फंक्शन आएगा तो मुझे अपना पेन क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। अब उस लिफ्टिंग में मैं यहां से क्या डिसाइड करता हूं कि व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पॉइंट, तो मेरे पास ये y की वैल्यू एक अलग से आ रही है which is known as y1, but when I moving the right hand side of my functions, तो मेरे पास उसकी y की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ समथिंग डिफरेंट आ रही है। तो दिस काइंड ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे हम उसको, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या होते हैं कि व्हेन वी आर डीलिंग विद सर्टेन क्वेश्चंस, तो बच्चे सारे क्वेश्चंस का तो मैं ग्राफ बना के नहीं ना देख सकता, ठीक, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से बनाऊंगा या मैं राइट हैंड साइड से बनाऊंगा। और कुछ फंक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि मैं उनको किसी भी टाइप से ग्राफिकल पोर्शन में क्या नहीं कर सकता, बना ही नहीं सकता। तो वहां पे क्या होगा, फिर मेरे को उन क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव चूज करना पड़ेगा, और उससे हम चेक करेंगे वेदर माय पॉइंट इज कंटिन्यूस, सॉरी, वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और उसी के लिए हमने इसकी एक डेफिनेशन बनाई बच्चे, तो चेक कीजिएगा व्हाट आई एम सेइंग अबाउट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है कि इफ योर फंक्शन इज f(x) means any function and let c be any real number, और c उसका क्या है बच्चे, any real number है, and I want to check that whether this particular function f(x) is continuous at that point c। तो मैं उसके लिए क्या लिखता हूं बच्चे, f(x) x tending to c which is known as अब सुनिए, जब ये मैं x टेंडिंग टू c बोलता हूं तो आई विल यूटिलाइज टू काइंड्स ऑफ लिमिट। फर्स्ट लिमिट इज नोन एज f(x) when x tending to c positive, second limit is known as f(x) when x tending to c negative। अब व्हाट डू वी मीन बाय दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखिए ये जो मैंने पॉजिटिव वाला साइन लिया तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है जो मैंने अभी आपको इस ग्राफ में दिखाई थी कि आई एम मूविंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शंस, यानी उस पॉइंट पे मैं किस साइड से आ रहा हूं, राइट हैंड साइड से आ रहा हूं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉइंट का मतलब होता है कि वी आर मूविंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो एफ सी है बच्चे, इसको हम बोलते हैं सिंपल लिमिट, यानी मैंने सीधा सीधा ही वैल्यू पुट अप कर दी उसके बीच में, और अगर ये तीनों चीजों की वैल्यू सेम आ जाती है तो देन आई विल से माय फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, अब डिसकंटिन्यूटी भी कई टाइप की होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर आई मूव टू क्वेश्चंस, मैं यहां एक छोटी सी एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं, एंड आई होप कि आप सब इस क्वेश्चन को देखेंगे, चेक कीजिए। हाँ, अभी कॉन्सेप्ट बनाना है बच्चे, अभी तो मैं आपको जस्ट ये शो कर रहा हूं कि हम किस तरह से कंटिन्यूटी बनाते हैं। सपोज दैट दिस इज द फंक्शन f(x) और ये आया x³ + 3। अब इसने कहा कि here x does not equal to 0 एंड माय नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, 1 when x is equal to 0। अब हमने चेक करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। मोस्टली जिस फंक्शन पे हम स्प्लिट कर रहे होते हैं उसी फंक्शंस पे हम चेक करते हैं कि मेरा फंक्शन इस पे कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। तो चेक कीजिएगा मैं कैसे इस क्वेश्चन को मूव करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल राइट f(x)
x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा? दिस वन. देन आई विल स्टार्ट fx x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, उसके लिए फंक्शन कौन सा स्टार्ट होगा? तीसरा f0. देखो ये आपको वैल्यू दी गई थी कि व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा. गॉट माई पॉइंट? फिर से देख लीजिए. अब ये तो हो गया, अब हमने डिस्कस करनी है ये टू लिमिट्स. अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि सपोज कीजिए अब मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे मैंने चेक करना है. तो इसका मीनिंग ये है कि मैं राइट हैंड साइड से x इज इक्वल टू किसकी तरफ आ रहा हूं? 0 की तरफ आ रहा हूं अपने फंक्शन से. देखिए क्या होगा कि मैं इसीलिए यहाँ पे लेट करता हूं व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो पहले मैं लेट करता हूं x इज इक्वल टू 0 प्लस h. नॉमिनल्स अवे व्हाई वी आर राइटिंग 0 प्लस h? 0 प्लस h का मतलब है बच्चे कि x की वैल्यू आपके पास 0 थी, आपने उसमें सर्टन h ऐड किया, यानी आपने पहले एक स्पेस बनाई कि आप x प्लस h तक जाएंगे. अब साथ के साथ ही मैं क्या कर दूंगा कि लेट h टेंडिंग टू 0. अब मैं धीरे धीरे इस h की वैल्यू को 0 की तरफ मूव करूंगा. जैसे ही मैं h की तरफ 0 की तरफ h की वैल्यू 0 की तरफ मूव करूंगा, तो मैं दोबारा से आके किस पे रुक जाऊं? 0 पे. ये है डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं राइट नेबरहुड, कि राइट हैंड साइड से किसकी तरफ आना? एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ आना. ये एक टेक्निकल पॉइंट है, आपको लगेगा कि इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बट बहुत सारे क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस आए. तो अब मैं क्वेश्चन में लिखता हूं एफ एक्स की जगह तो क्या हो गया? 0 प्लस एच, यानी एच ही हो जाएगा. एंड हेयर इज एच क्यूब प्लस 3, और एच टेंडिंग टू क्या हो गया? 0. जैसे हम सिंपल लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो h की वैल्यू अगर आप 0 फिल करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. ये कौन सी लिमिट होगी? राइट हैंडेड लिमिट. अब चेक कीजिए, अब मैं इस लिमिट को दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाउ वी विल चेक दैट. फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट मैं क्या सपोज कर रहा हूं? लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच. बच्चे अब ये देख जाते जाना, व्हाट आई मीन टू से 0 माइनस एच. 0 माइनस एच का मतलब यही है बच्चे कि ये आपके पास 0 पॉइंट था. अब आपने इसमें से h क्या कर लिया? माइनस कर लिया. अब आप धीरे धीरे इस h को किस टेंड करेंगे? 0 की तरफ मूव करेंगे. अब जैसे ही आप h को 0 की तरफ मूव करेंगे, तो फिर जैसे ही आप इस h को 0 की तरफ मतलब खत्म करेंगे, टेंडिंग टू 0 करेंगे, तो आप कहां पे पहुंच जाएंगे? x इज इक्वल टू 0. बट ये इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेशन ये है बच्चे कि आप किस साइड से मूव कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से इस तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं कंटिन्यूटी में चेक क्या कर रहा हूं. अब आपके इस क्वेश्चन में साथ ही h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अपने इस क्वेश्चन में वैल्यू फिल कीजिए. f x की जगह पे माइनस एच आएगा, तो इट बिकम्स माइनस एच क्यूब प्लस 3. बट h टेंडिंग टू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. यहाँ h की वैल्यू क्या पुट अप कर दीजिए? 0. तो यू विल गेट. नोटिस कीजिए बच्चे, जब आप ये कहने जा रहे हैं कि माई फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो मेरे को तीनों लिमिट्स की वैल्यू क्या चाहिए? सेम चाहिए. बट व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, तो आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है.
बट जब आप इसकी सिंपल लिमिट की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मैं यहां पे आके बोल दूंगा कि माय फंक्शन इज नॉट व्हाट यू कैन से कंटिन्यूस। ओके, तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस इसमें कंटिन्यूस होंगे वो आपको पहले से ही क्या चल जाता है, पता चलता है। ठीक, ज्यादातर जो क्वेश्चंस ब्रेक्ड होते हैं उनमें इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं। मैं इन क्वेश्चंस को ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना के देखता हूं। जैसे देखिएगा, अभी आपके साथ एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। चेक इट, हियर इज माय क्वेश्चन। बस आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बताना है, क्वेश्चंस तो होते रहे। सपोज दैट दिस क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 2 when x is less than or equal to 1, x minus 2 when x is greater than। ओके, तो ये हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यूस का पोर्शन है। और इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इस क्वेश्चन की क्या बताइए वैल्यू को चेक कीजिए। फिर से देखिएगा, x plus 2 एंड x minus 2। ओके, अब हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन का ना स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि इट विल बी कंटिन्यूस और नॉट। अब देखिए, अब अगर मैं इसमें 1 फिल करूंगा तो इट विल बी 3, और इसमें 1 फिल करूंगा तो इट विल बी -1। तो फंक्शन तो आपका डिसकंटिन्यूस चल रहा है। बट प्रैक्टिकली इसका एस्पेक्ट क्या है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा आउट करते हैं। तो पहले मैं आपको इसके ग्राफ पे ही बनाऊंगा कि किस तरह का हम इसमें ग्राफिकल पोर्शन शो करते हैं इसी फंक्शन के लिए। तो लीजिए, तो फॉर ग्राफिकल ये मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। चेक कीजिए, अब मेरे को कहा गया है कि आपके पास यहाँ x की वैल्यू 1 या 1 से क्या रहेगी, लेस रहेगी। चलिए, मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 ही पुट अप कर दी। जैसे मैं x की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो आई गॉट y इज इक्वल टू 3। अब 0 फिल करूंगा तो आई गॉट 2, -1 फिल करूंगा तो आई गॉट 1, -2 फिल करूंगा तो आई गॉट 0। यानी इस लाइन का जो इस पोर्शन का ग्राफिकल पॉइंट है, इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखिएगा बच्चे। थ्योरेटिकल में तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा, वो इस तरह से रहा है। ठीक, अब आ जाइए, अब दूसरा पॉइंट मेरे को दिया गया x ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहां पे देखिएगा बच्चे, जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो आई गॉट -1। पॉइंट को मेंशन कर लीजिए, मैंने अब पॉइंट को ऐसे मेंशन किया है कि मैं 1 की वैल्यू तो नहीं पुट अप कर सकता बट मोर देन 1। जैसे मैं इसमें 2 फिल करूंगा तो आई गॉट 0 दिस। अब अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, लाइन पोर्शन का, तो ये जा रहा है। अब आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये आपके पास जिस पॉइंट को अभी मैं ग्रीन के साथ नोट करूंगा, ये x इज इक्वल टू 1 पे दो वैल्यूज है। तो x इज इक्वल टू 1 पे एक तो वैल्यू ये आ रही है, और सेम x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ये आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या नहीं हो सकता, कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता। कंटिन्यूस क्यों नहीं हो सकता, फिर से उसी तरह से देखिए। मान लीजिए मैंने अपना लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया फंक्शन के पॉइंट की तरफ, तो ये आ गया।
यहाँ पे पहुंच गया, और अगर राइट हैंड साइड से मूव किया तो यहाँ पे पहुंच गया, और अगर मैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 1 पे आके मेरे को एक जंप लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। आपको यहां बड़ा क्लियर कट दिख रहा है, इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूस कह रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए मैं थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करता, तो थ्योरेटिकली प्रूव करने का मेरा मेथड क्या रहेगा वो भी सीख लीजिए। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, बट लेट fx x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। ओके, नेगेटिव का मतलब है वो फंक्शन लीजिए जिसमें x की वैल्यू लेस देन क्या आ रही, 1 आ रही। तो ये वाला फंक्शन हुआ x+2। सेकेंड थिंग, आई विल टेक fx when x tending to +1। ठीक, +1 का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसमें x मोर देन 1 हो, तो वो वाला फंक्शन है x-2। एंड द लास्ट व्हाट आई विल टेक f1, यानी ऐसा फंक्शन लीजिए जिसमें x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, तो वो ये आ रहा है। तो इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आई विल राइट इट एज कि 1 पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में इसको बोलते हैं टेक्निकल सोल्यूशन, जो मैं भी कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस। अब कितने के कैंडिडेट को पता चल गया कि वाई आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, मेरे को मैसेज करके या वैसे ही बता कि ये 1 माइनस एच का टेक्निकल मीनिंग क्या है। यस, वेरी गुड, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं हम इसको। ठीक, उसी रेफरेंस से आ रहा हूं कि मैं अब किस साइड से मूव कर रहा हूं अपने क्वेश्चन की ओर। लेफ्ट हैंड साइड से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें h टेंडिंग टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरा ये जो फंक्शन है ये बनेगा इंस्टेड ऑफ x क्या होगा, 1 माइनस एच +2, और h टेंडिंग टू क्या लिखूंगा, 0। ठीक, तो वैल्यूज क्या आएंगी, h की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए बच्चे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा। सिमिलरली कम ऑन टू दिस पॉइंट, अब यहां पे मेरा क्या सोल्यूशन होगा, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, दैट मीन्स टेक्निकली वी आर मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, और h टेंडिंग टू क्या आएगा, 0। क्वेश्चन देखिए ये क्या होगा, 1 प्लस एच -2। अब मैंने इसमें क्या किया, h की वैल्यू क्या पुटअप की, 0 पुटअप की। जैसे मैंने इसमें h की वैल्यू 0 पुटअप की तो वी गॉट -4। ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखेगा। तो व्हाट यू विल सी, one limit is 3, another limit is -1, and that limit is 3। तो हम कहेंगे ये वाला फंक्शन क्या नहीं, कंटिन्यूस नहीं। मोस्ट प्रोबेबली उन क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम होती है जहां पे ये ब्रेक होता है। हाँ, जो क्वेश्चन सीधे सीधे पॉलिनोमियल है तो उनमें डिसकंटिन्यूटी का कोई चक्कर नहीं होता। अब आते हैं हम डिसकंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आपको ये एक बात बड़ी ध्यान से रखनी होगी कि आपके पास डिसकंटिन्यूटी 3 काइंड की होती है। हम पहले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होती है, फर्स्ट काइंड। सेकंड, इफ
आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करे, या कौन सी ना एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करे, या दोनों ही लिमिट ना क्या ना करें, एग्जिस्ट ना करें, तो हम उसको कौन सी लिमिट बोलते हैं, किस तरह की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं? दैट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज सेकंड काइंड। अब मैं आता हूं थर्ड में। अब देखिए, इफ योर लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit but does not equal to simple limit। does not simple limit का मतलब क्या होता है? जब मैं डायरेक्टली f1 f2 या f3 फिल करता हूं तो लेफ्ट और राइट तो इक्वल हो बट सिंपल ना इक्वल हो, तो दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये आप हायर में आगे चलकर स्टडी करेंगे कि हम इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। गॉट इट? अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट अभी डिसकंटिन्यूटी में लगेंगे बच्चे तो देन, बट अभी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जब हम इसमें आए, ग्राफिकल भी और दूसरा। लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ एफ एक्स एक्स प्लस वन when x is greater than or equal to 1 and x square plus 1 when x is less than 1। ये दो क्वेश्चंस है आपके पास। अब उसने कहा कि चेक दैट फंक्शन कि दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज कंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 1। तो चलिए ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं, सॉल्व भी करेंगे आगे। किस तरह से करेंगे अभी चेक कीजिए। देखो पहले तो मैं सिंपली फिल करके देखता हूं। मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 फिल की तो आंसर क्या आ गया 2। x की वैल्यू यहाँ 1 फिल की, x का आंसर क्या आएगा 2। तो x इज इक्वल टू 1 पे तो दोनों लिमिट सेम हो रही है, तो इसका मतलब फंक्शन तो जाएगा कंटिन्यूस। बट फिर भी अब अगर मैं इसको ग्राफिकल पोर्शन से देखूं तो लीजिए पहले ग्राफिकल पोर्शन से आपको बना के दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसा बने। यहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो आपको y मिलेगा 2। 2 पुट अप करेंगे तो y क्या मिलेगा 3। 3 पुट अप करेंगे तो y क्या मिलेगा 4। यानी ये वाला पार्ट तो यहां से गया। आइए, अब इसने लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 तो इसने ऑक्यूपाई कर दिया। अगर मैं इसमें 1 फिल करूंगा तो मेरे को वैल्यू यहां से भी क्या मिल रही है 2 ही मिल रही है। लेस देन 1 पुट अप करूंगा 0, 0 पे क्या आएगा 1 आएगा। -1 पे फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब आप सब जानते हैं कि ये एक पैराबोलिक शेप में आपके पास क्या आएगा। देखिए मैचिंग, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ये फंक्शन आ रहा है 2 पे रुक रहा है, राइट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड से ये फंक्शन आ रहा है इस पे रुक रहा है। तो इसका मतलब हम दोनों कहां पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे आके मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। और ये किस जगह पे कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 1 पे। अब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखिए, ये तो मैंने ग्राफिकल बना दिया, बट हर किसी क्वेश्चन में ग्राफिक्स के साथ दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो इस वाले मेथड में बिल्कुल सेम जाएगा बच्चे। लेट एफ एक्स
x टेंडिंग टू +1, फंक्शन कौन सा है, x+1, लेट fx x टेंडिंग टू -1, फंक्शन कौन सा है, एंड द थर्ड वन इज f1। अब आप इसमें f1 वैल्यू पुट अप कीजिए, जैसे ही आपने इसमें f1 वैल्यू पुट अप की तो इट इज ओके। अब यहां पे आइए, अगर मैं यहां x की वैल्यू लिखूं तो लेट x इज इक्वल टू 1 + h वेयर h टेंडिंग टू, तो ये x की वैल्यू क्या हुई, 1 + h + 1 h टेंडिंग टू 0, आंसर क्या हुआ। तो अब यहां पे क्या फिल कीजिए, लेट x इज इक्वल टू 1 - h एंड h टेंडिंग टू 0, तो आंसर में वैल्यू क्या आएगी, 1 - h का स्क्वायर +1। चेक कीजिए, जब आप इसको ओपन करेंगे 1 + h स्क्वायर -2h +1, h टेंडिंग टू 0 फिल करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहां भी आंसर क्या है, 2 आया। तो यू विल सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी दिस इज राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड सिंपल लिमिट all will be at one point, तो हम इसको क्या बोलेंगे, this function is continuous at x is equal to 1। ये एक सिंपल क्वेश्चन के साथ बच्चे डेरिवेशंस थी किसकी, कंटिन्यूटी की, जिसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं और थ्योरेटिकली। गॉट इट। तो ये मेरे पास क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट पार्ट था जो आज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया।